दिल से मैं एक बात कह रहा हूँ कि जब मैं ये सब काम जब मैं शुरू कर रहा था, तो मैं इनसे जाना, उनसे जाना, इनसे मिलना, उनसे मिलना, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का आदमी हूँ। मेरा इससे पहले हमारी जो ज़िंदगी थी, क्या कहते हैं, 2019 से पहले या पीएचडी से पहले बस लैब में काम करना, लैब की दुनिया में ही रहना, डेवलपमेंट एंटी कैंसर के लिए हम बिल्कुल फिक्रमंद थे, काम कर रहे थे। लेकिन एक जो एनुअल कन्वोकेशन में जो हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर आए थे, वो आए थे, तो एक उनसे हम इंस्पायर हुए। इंस्पायर होने के बाद काम करना शुरू किए। तो काम कर रहे थे तो बहुत थकावट होती थी, लोगों से मिलना जुलना, ये करना वो करना। एक दिन का वाकया है, हमारे यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में हमारा ऑफिस 5th फ्लोर में है। मैं लाइट नहीं थी, मैं पैदल चला, वहाँ गया तो मैं ऑफिस में बैठ गया तो मैं थक गया। मैंने अपने आप से सवाल किया कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मतलब कहीं हमारे अंदर में राजनीतिक लोभ तो प्रबलित नहीं हो गया है, या फिर मैं ऐसा क्यों कर रहा है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। तो इन सारी चीज़ों का मुझे सही से जवाब नहीं मिला। लेकिन अब दोस्तों मुझे सही से जवाब मिल गया, क्योंकि काम करने के लिए जनरली मैं जो चूज़ किया, जो यूनाइटेड नेशन का जो क्वालिटी एजुकेशन, चलिए क्वालिटी एजुकेशन में टीचर हूँ, वो चूज़ करना चाहिए था। लेकिन उसके साथ में महिलाओं का अधिकार के लिए, यानी जेंडर इक्वलिटी के लिए, और पीस एंड जस्टिस टारगेट, और गुड हेल्थ एंड वेलबींग, ये जो चूज़ किया दोस्तों, ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हमारी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मेरी माँ की दास्तां थी। क्योंकि अब चूंकि हमारी जिंदगी खुली किताब हो गई है, और मैं पूरी दुनिया के लोगों को अपना परिवार मानता हूं। और जब मैं बात कर रहा था तो पारिवारिक मामले में कुछ लोग कह रहे थे कि भाई पारिवारिक बातों को सोशल मीडिया में डिस्कस ना करें, तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारे परिवार के लोगों ने क्या ये किया। पर हमारे परिवार के लोग अगर हमारा साथ दिए होते, न्याय का साथ दिए होते, मेरी माँ को क्या कहते हैं इलाज दिलाने के लिए हमारी मदद किए होते, तो आज मुझे ये बात नहीं करनी पड़ती। तो एक गैप है। तो इसलिए मैं जो कहा कि अभी जो मतलब पता नहीं, मतलब अभी जो नालसा से मैं जुड़ा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, और क्या कहते हैं अच्छे स्वास्थ्य, इसके लिए सारा का सारा सोल्यूशन, क्योंकि साल भर पहले मेरी अम्मी का हार्ट अटैक हो गया था, अभी मेरी अम्मी यहाँ पर है। तो ये सच, चूंकि मेरी अम्मी के साथ बहुत सारा प्रॉब्लम किए थे मेरे फादर, तो इनका सोल्यूशन जो है ना, इन्हें सोल्यूशन इसी में छुपा हुआ था। अब मुझे पता चला कि भाई मैं केमिस्ट्री का आदमी हूँ, चलिए यूनाइटेड नेशन का गोल में क्लाइमेट एक्शन भी है, और क्या कहते हैं और भी चीज़ है, उसके तरफ भी ये नहीं करता। तो ये सब कॉन्शियसली है। अब यहाँ आ जाने के बाद, चूंकि मेरी माँ को न्याय दिलाने का ये सारा चीज़ जो है, क्या कहते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास मौजूद है, मानव अधिकार के पास मौजूद है, महिलाओं के अधिकार के पास मौजूद है, और नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के पास, सॉरी, नेशनल कमीशन फॉर हेल्थ के पास मौजूद है। अगर हम मेरी माँ के साथ जितना ये हुआ है, सारे एविडेंसेस भी हमारे पास आ गए, ये सारा चीज़ लेकर के लिखित रूप पर अगर हम लोग वहाँ दे दें तो 2 दिन में न्याय हो जाएगा। तो बहुत सारे दोस्तों का भी ये था कि भाई आप अपना क्या कहते हैं पुलिस में कंप्लेन कीजिए। लेकिन मेरी माँ भी चूंकि बहुत दिन तक डिप्रेशन में रही है, डिप्रेशन से निकल रही है, तो उसको मेरे फादर उसको डरा दिए हैं कि अगर तुम मेरे खिलाफ अगर गए तो तुम्हारा बेटा का जिंदगी खत्म कर देंगे, तुम्हारा बेटा का नौकरी खत्म कर देंगे, ये कर देंगे। तो डरी हुई है। तो फिर भी चूंकि बहुत सारे लोगों का, चूंकि मैं समाज के लोगों का कमेंट को जो है ना बहुत ही गौर से बारीकी से देखता हूँ, तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि घर का मामला है, पिता है, तो आप जो है ना क्या कहते हैं प्रशासन के पास मत जाइए, तो काउंसलिंग के थ्रू से। तो मैं ये काउंसलिंग के ही थ्रू से काम करना चाह रहा हूँ, जब तक कि मेरी मम्मी मजबूत ना हो जाए। तो आप लोगों के सजेशन को मानते हुए मैं काउंसलिंग के थ्रू से इस मामले को खत्म करना चाहता हूँ। तो एक बात जो मैं बता रहा हूं कि ये सारी चीजें चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। आज मुझे अपने घर के बारे में, अपने बारे में बताने में मुझे कोई ये नहीं हो रहा है, शर्मिंदगी नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे फादर ने 5 साल से हमको बदनाम करने के लिए सोशल मीडिया में, फेसबुक में, पब्लिकली इतना मतलब बदनाम कर दिया है कि लोगों का जहन जो है ना बहुत गुमराह हो गया है। तो उन लोगों के जहन को, सच बात, मेरा काम, मेरा मकसद ये नहीं है किसी को बदनाम करना या किसी को डिफेम करना। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो सच बात है, सच बात मैं आप लोगों को बताना। और समाज में बहुत सारी क्रांतिकारी कदम, मैं तो कहता हूं कि मैं भी इससे पहले हमारे जो सुप्रीम पुलिस थे डॉक्टर इनामुल हक साहब को लेकर के जो प्रोग्राम कर रहे थे, हम ये कह रहे थे कि घर की बात घर में ही आपसी सहमति से फैसला कीजिए। क्योंकि अगर आप थाना में जाते हैं, पुलिस का चक्कर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाते हैं, वहाँ का चक्कर, फिर हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ का चक्कर, फिर सुप्रीम कोर्ट, ये बहुत वक्त लग जाता है, बहुत पैसा खर्च हो जाता है। मैं भी इस फेवर में नहीं हूँ कि मैं भी केस उस करने के लिए जाऊँ, लेकिन एक एजुकेशन के थ्रू से मैं अपने मैटर को सॉल्व करना चाहता हूँ। एकदम बिल्कुल। बहुत सारे लोग हमसे ये सवाल करते थे, हर 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में मैं जाता था घर किशनगंज, तो अपनी माँ को लेने के लिए जाता था, क्योंकि मेरी माँ एक कैद की जिंदगी थी, वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मेरे फादर डिप्रेशन में रख करके उनका जमीन बेच रहे थे। तो मैंने समाज के लोगों से मदद भी मांगा था। बहुत सारे लोग तो ये सोचने लगे कि भाई इसको राजनीति में आना है। भाई राजनीति में आने का कोई मकसद नहीं है। मैं एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, आज असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, अल्लाह करके कल एसोसिएट बनूंगा, परसों फुल प्रोफेसर बनूंगा। मेरा अपना लाइन है। और बाकी ये तालीम और तरबियत के बारे में बाज़ाब्ता जितने भी एजेंसीज है, प्रोफेसर लोगों को तो सबसे पहला अवेयरनेस के लिए है। बाज़ाब्ता हमको सरकार इसके लिए हमको प्रमोट करेगी, चाहे कोई भी सरकार रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और बाकी बहुत सारे एनजीओ।
तो बिल्कुल मैं दिल के साथ कह रहा हूं कि मैं किशनगंज दौड़ दौड़ करके बहुत गया हूं, अभी साल भर से नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि मेरी माँ का इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक ये कंप्लीट अच्छी ना हो जाए आप यही रहिए। तो बाकी फिर मैं कभी होगा तो जाऊंगा, या कभी मैं ऑनलाइन, अभी मैं हमारी बात होती है प्रशासन से और वहाँ के लोगों से भी, ऑनलाइन भी प्रोग्राम कर सकते हैं। बल्कि मैं तो चाह रहा हूँ कि दिल्ली का जो मानवाधिकार आयोग का टीम लेकर के किशनगंज जाऊँ, दिल्ली से महिला आयोग का टीम लेकर के किशनगंज जाऊँ, दिल्ली से जो है ना नालसा नेशनल लीगल सर्विस टीम लेकर के जाऊँ, क्या कहते हैं नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज का टीम लेकर के वहाँ पहुंचूँ, और क्या कहते हैं नेशनल मेडिकल हेल्थ कमीशन उसका टीम लेकर के पहुंचूँ। या दूसरा अल्टरनेटिव मैं ये सोचा हूँ, क्योंकि हमें 5 जिला को मैं टारगेट रखा हूँ, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, उत्तर दिनाजपुर और अपना पूरा बिहार। तो हम लोग जो है ना, जैसे कि बिहार में भी लेट्स इंस्पायर बिहार की तरफ से यहाँ पर प्रोग्राम, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ था, विकास वैभव सर थे, इंद्र मोहन जी थे, बहुत सारा ये हुआ था। तो हम लोग क्या कहते हैं, अलग अलग स्टेट में, अलग अलग इसमें हम लोग काम करना चाह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, एक जो प्रॉब्लम था मेरा, जो हमारा जो पर्सनल मैटर, भाई हर एक जो भी इंसान जो पैदा होता है, जहाँ से पैदा होता है, जहाँ उसकी जन्मभूमि होती है, वहाँ से उसको प्रेम होता है, और माँ तो माँ होती है। तो माँ को हम रेस्क्यू कराने के लिए, एक विडम्बना है दोस्तों, मैंने उस समाज के सारे लोगों से मैंने मदद मांगा, लेकिन हमारी मदद करने के लिए लोग नहीं पहुंचे। अभी आप लोग जान भी रहे हैं, पहले मैं डॉक्टर से डिस्कस भी किया था मेरी माँ के बारे में। बेचारी को मेरे फादर ने इतना जो टॉर्चर किया, टॉर्चर करने की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। डिप्रेशन में जाने की वजह से वो हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तो वहां पर मेरी मदर को काउंसलिंग का जरूरत था। तो काउंसलिंग करने के लिए अगर मुसलसल पूरे किशनगंज जिला में हमको अगर साथ दिए, तो 2 आदमी साथ दिए, मेरे मामा, छोटे मामा शकील मामा, और दूसरा जो है क्या कहते हैं हमारे कोजादमन पंचायत के सरपंच साहब हैं, वो साथ दिए, और बाकी एक बार मौलाना गयास साहब और कुछ लोग साथ दिए। लेकिन हमारे अपने लोग मतलब बिल्कुल साथ नहीं दिए। और बाहर जो सोसाइटी के लोगों से जो बात किया मैं, तो उन लोगों का ये कहना था कि भाई अगर आपके अपने रिश्तेदार अगर आपके साथ होते तो हम लोग भी साथ चलते। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अब हम लोग एक अच्छी जिंदगी की तरफ ये कर ली है। मेरी अम्मी का जो भी बीमारी था, फिजिकल जो बीमारी था, वो सारा ठीक हो गया है। ठीक नहीं भी हुआ तो उसका इलाज चल रहा है, वो धीरे धीरे अच्छी हो रही है। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा साइकोलॉजिकल उसका ये है कि साइकोलॉजिकली उसको जो है ना क्या कहते हैं जहनी गुलाम बनाया गया। और विडम्बना ये रही कि हमारे अपने रिश्तेदार हमारी अम्मी को रेस्क्यू कराने के लिए जो है ना नहीं आए, बल्कि मेरे ही खिलाफ तरह तरह की अफवाहें फैला दिया गया। भाई हम बिल्कुल सही बात है कि हर 2 महीना 3 महीना में जब भी मौका मिलता था चले जाते थे हम। और मेरी अम्मी को वो रेस्क्यू कराने के लिए हमारा जो लोकल जनप्रतिनिधि है और सारे पॉलिटिकल लीडर से भी बात किए हैं। भाई हम कहते हैं कि ये लोग भाई बात करते हैं कि भाई पारिवारिक मामले में नहीं बोलेंगे। भाई दुनिया में 95% केसेस पारिवारिक मामला है। क्या आप लोग अपने दिल में झांक करके देखिए, क्या किसी के परिवार के मामले में आपने बात नहीं किया है क्या? दूसरी बात, उसमें सिर्फ पारिवारिक मामला ही नहीं है, शरीयत का मामला था। और शरीयत का मामला में हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि उसमें बात करे। जब जब मुझे जाना पड़ा, फिजिकली कोई नहीं गए, और बाकी जो है ना सारे लोग जो है ना मेरे फादर जो फेसबुक और यूट्यूब में जो पोस्ट करते रहे वो करते रहे। अभी भी मेरे वालिद साहब को यकीन नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग उसके डिफेंड में हमको फोन करते हैं। भाई साहब, शरीयत का जो मामला है, मेरी माँ बाज़ाब्ता जमीयत उलमा हिंद के मुफ्ती जकावत साहब से बात कर चुकी है। दूसरा, पटना में जो हमारा क्या कहते हैं जमीयत उलमा हिंद क्या कहते हैं इमारत सरिया के पास फिजिकली जा करके वहाँ के मुफ्ती के पास हमारे किशनगंज जिला के ही टेरागाछी एक आदमी है, वहाँ पर मेरी माँ खुल करके बात कर चुकी है। प्लस मौलाना गयास साहब आज से क्या कहते हैं 2022 में हमारे घर पर गए थे, बिल्कुल खुल करके बात की थी समाज के सारे लोगों के सामने में। उसके अलावा हमारे मुफ्ती जसीम साहब यहाँ पर आए थे, तो उनके घर पर उनके एक भतीजी है, उसका भातिज नमाज है, वहां पर जाकर के मेरी माँ खुल करके सारा बात कर चुकी है। प्लस सोशल मीडिया में भी मेरी माँ खुल करके बात कर चुकी है और उसका फतवा सारे जगह सर्कुलेट कर दिया गया है। लेकिन फिर भी आप लोग मतलब कुछ लोग हैं जो मेरे फादर पहुंच जाते हैं, उसके बाद पता नहीं रोना धोना करते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, और उनको जो है ना क्या कहते हैं मेरे खिलाफ बड़बड़ाते हैं और वही बात बोलते हैं जो मेरे फादर बुलवाना चाहते हैं। भाई आप अगर इन सारी चीज़ों को करना चाहते हैं तो भाई आप किशनगंज में अगर है तो मुफ्ती जसीम साहब से बात कीजिए आप। और आप किशनगंज में तो किशनगंज में भी वहाँ पर दारुल कज़ा है, दारुल कज़ा के मुफ्ती साहब से भी हमारी बात हुई है, मेरी माँ भी बात कर चुकी है, वहाँ जाकर के आप बात कीजिए। प्लस उतना भी अगर नहीं होता है तो पटना में जाकर के आप क्या कहते हैं हमारे सरिया से बात कीजिए। उतना भी नहीं होता है तो दिल्ली जमीयत उलमा हिंद के पास जाइए। या इतना भी अगर प्रॉब्लम अगर होता है तो भाई कुछ लोग वहाँ किशनगंज में बैठिए, वहाँ पर क्या जाइए दारुल कज़ा में जाइए, वहाँ कुछ लोग बैठिए, और यहाँ दिल्ली में हम लोग हैं, कुछ लोगों को लेकर के यहाँ पर बात कीजिए, मामला खत्म। उस मामले में कुछ नहीं है, बिल्कुल साफ तौर से शरीयत ने साफ कहा है कि मेरी अम्मी का उसके पास रहना शरई एतबार से जायज़ नहीं है। मेरी अम्मी, मेरा जो मकसद था मेरी अम्मी को नेक करना, मेरे वालिद को नेक करना, मेरी अम्मी नेक हो चुकी है और धीरे धीरे और भी नेक होगी। इसमें और किसी तरह का हम मॉडरेशन नहीं चाहते हैं। दूसरी बात, अब मामला सिर्फ सोहर बीवी का मामला है और बेटा होने के नाते हदीस में है कि एक औरत 4 आदमी को जहन्नम में ले जाएगी, जिसमें बाप है, भाई है, सोहर है, बेटा है। मेरा तो अल्लाह ने मुझे इजाजत दिया है,
मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अल्लाह के शरीयत के हिसाब से, और बिल्कुल उसमें मेरी माँ खुल करके आप बात की है। मेरी माँ खुल करके बात नहीं कर पा रही थी, कर रही थी। मेरी माँ हमेशा हमसे सच बात की है। मेरी माँ यहां तक भी कही थी कि जब 2012 में मेरी माँ तो मेरे साथ दिल्ली आ गई थी, उस वक्त हम पीएचडी कर रहे थे इसी चीज को लेकर के। दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए। मेरी माँ बोलेगी चलो बेटा हम तुम्हारे साथ रहेंगे, वो वहां रहेगा, लेकिन वो तो नहीं रहने के लिए दिए, लेकर के वाले सब यहां से लेकर के चले गए। मैनिपुलेशन मेरे फादर की तरफ से। यहां पर मामला क्या कहते हैं शरीयत का है, लेकिन वो उस शरीयत के मुद्दे को अब बीच में लेकर के आना चाहता है। बाप बेटा बाप बेटा बाप बेटा बाप बेटा का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं बिल्कुल खुले लफ्जों में बात करता हूं। स्टूडेंट लाइफ में ही एक ईमानदार बेटा की तरह से उसका मैं इलाज किया हूं, और क्या कहते हैं इलाज ही नहीं किया हूं, मतलब हम पर जो फर्ज बनता है सारा चीज किए, कभी हम बगावत नहीं किए। लेकिन जब से वो बगावती तैर ये किए, हमारे साथ नाइंसाफी किए, तो भाई हमको एक इंसाफ के लिए, मेरी माँ को जिंदगी बचाने के लिए बिल्कुल हम अडिग हैं, अपने पोजीशन पर बिल्कुल फिक्स हैं और रहेंगे। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी सफलता हमको जो मिली है कि मेरी अम्मी जो डिप्रेशन में थी, डिप्रेशन से निकल रही है, और थोड़ा बहुत इंशाल्लाह 2-4-6 महीने में और भी डिप्रेशन से निकल जाएगी। उन्होंने मतलब मैं बता रहा बिल्कुल, समाज के कुछ लोग जो हमसे बात करते हैं कि भाई उनके पास रिकॉर्डिंग है, तो मैं साफ कहता हूं कि किसी का भी कॉल रिकॉर्ड करना जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अगर आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं तो सीधे 2 साल की सजा है और 1 लाख का जुर्माना है, कुछ इस तरह का है। और दूसरी बात, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। क्या कोई जरूरी है कि वो रिकॉर्डिंग मेरी माँ का ही हो? क्या वो जरूरी है कि वो रिकॉर्डिंग मेरा ही हो? ये हमको बदनाम करने के लिए वो और भी रिसोर्सेज ले सकते हैं। जैसे एक चीज मैं क्लियर किया था कि कुछ लोग हमको ये कह रहे थे कि रकीब बाबू क्या कहते हैं आप अपनी माँ को मदद कराने के लिए हमको जो कह रहे थे, आपके पिताजी से हम लोग बात किए तो आपके पिताजी ने अपनी माताजी को फोन थमा दिया और आपके माताजी आपकी शिकायत कर रही है। कल ही मेरी माँ इस चीज को एतराफ की। हाँ इतना कोई ये क्या कहते हैं एक आदमी का जो आया था तो हम थोड़ा सा ऐसे ही होता है ना कि बेटा है तो थोड़ा सा जुल्ला करके बोले थे, लेकिन बाकी लोगों को नहीं बोले थे। तो दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप लोग तो आमने सामने थे नहीं, फोन लगाने का किसी दूसरी महिला को थमा दिया होगा। क्योंकि लोगों का कहना है कि मेरे खिलाफ मेरी माँ बात, ऐसा नहीं है। मेरी माँ, कोई भी माँ अपने औलाद के खिलाफ इस तरह से बात नहीं कर सकती है। और मेरी माँ तो बिल्कुल नेक है, बिल्कुल सीधी सादी है, वो बेटा के बारे में इतना शिकायत नहीं कर सकती है। लेकिन वो जो किए मेरे वाले साहब का जो फेसबुक में जो है मेरी अम्मी के साथ फोटो खिंचवाना डाल देना, वो झूठा था, वो ऐसा नहीं था। मेरी अम्मी जो उसके भागंदा मत किया था वहां डाल दिया। एक पोस्ट भी मेरे फादर डाले थे कि मेरी माँ के नाम से। मेरी माँ तो पढ़ना जानती है ना लिखना जानती है। भले 100 लोगों का फोन आया हमको, सही बात है। मैं अगर सही बात, उन सारे लोगों को, जिन लोगों से भी हम बात किए हैं, उन सारे लोगों ने अगर वक्त पर जाकर के मेरी माँ को अगर क्या कहते हैं हेल्थ के बेसिस पर और शरीयत के बेसिस पर वहां से मदद अगर कराए होते, मेरी माँ को इस पोजीशन में नहीं होता, हार्ट अटैक का 4 घंटा 5 घंटा बेहोशी की हालत में नहीं होती। क्योंकि अगर दिल्ली में अगर रहती तो दिल्ली में रहने के बाद मेरा तो बाज़ाब्ता स्कूल बगल में है, जामिया में मेरा था, तुरंत यहाँ पर मेरा जामिया का जो है ना अंसारी हेल्थ सेंटर है, कुछ भी होता दौड़ के लेकर के चले आते। प्लस आज से 3 साल पहले मेरी माँ को लेकर के आए थे वहां हम पूरा बॉडी चेकअप कराने के लिए। अगर उस दिन पूरा बॉडी चेकअप करा लिया हो तो उसी वक्त तो पता चल गया होता कि हार्ट में इतना % ब्लॉकेज है। उस वक्त हो सकता था 80% हो सकता था, 90% हो सकता था, उसी वक्त इलाज हो गया होता। तो ये बात कल भी बताया। ये सारा चीज मेरे फादर इस वजह से कर रहे थे क्योंकि मेरे फादर को एक मतलब क्या कहते हैं दिलों में लालच है, और वो मेरी माँ को नाजायज ढंग से अपने पास रखे और रख करके जो है ना मेरी माँ का जमीन बेच करके दूसरे परिवार के बच्चों को पालना। वो दुनिया के सामने में क्या बोले, हमको कई बार बोले हैं, हमको धमकी दी कि हाँ हाँ तुम्हारी माँ को हम नाजायज रखे हैं, तुम कैसे प्रूफ करोगे? हाँ हाँ तुम्हारी माँ सोने की अंडा देने वाली चिड़िया है, मैं इसके लिए कर रहा हूं, तुम कैसे प्रूफ करोगे? समाज तुम्हारे साथ नहीं है। तो समाज में बता रहा हूं आज भी दोस्तों, किशनगंज जिला ही नहीं पूरी दुनिया के 98% लोग न्याय के साथ है, और मैं न्याय के साथ हूं। सिर्फ 2% लोग मेरे अब्बा को संरक्षण दिए हैं। 2% लोग हमारे गांव समाज के कितना 4-5 आदमी, वो लोग मेरे वाले साहब को याद करना चाहिए। जब हम पढ़ाई करते थे वही सब आदमी आकर के मिसगाइड करता था। आज वही सब आदमी उसको मिसगाइड कर रहा है, लड़ा रहा है। हम कहते हैं कि अगर मेरे फादर खुद मुखिया रहे हैं, क्या उनके दिल में न्याय नहीं है? क्या उनके दिल में इंसाफ नहीं है? मैंने मना किया था। मेरा एक ही कहना था कि मेरी अम्मी को जो मेरे नाना और नानी की तरफ से जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिला है वो रहने के लिए दिया जाए। मेरी अम्मी की जिंदगी के बाद जिसका जो हक है वो लेगा। क्या ये बात सच नहीं है? मैं फिर मैं गुजारिश कर रहा हूं मैं अपने वालिद मोहतरम से कि जब आप मेरी दादी का जमीन बेचने के लिए उसको प्रताड़ित करते थे, क्या उसको बहुत ज्यादा तकलीफ देते थे, मैंने हमारा स्कूल गोपालपुर से आपको खत लिखा था कि लालच में अपनी माँ का जमीन मत बेचिए, परेशान मत होइए। आपने जमीन बेच करके गाड़ी खरीदा, सारा बर्बाद हो गया। और अभी आप जो मेरी माँ का जमीन बेचा, यही सारी दुनिया बोल रही है, मेरी माँ खुद बोल रही है। अगर अब मेरी माँ को 2 साल 3 साल पहले मेरे वालिद साहब अगर यहां से नहीं ले गए होते, मेरी माँ की अच्छे से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बीमार पड़ने से पहले हम इलाज कर लिए होते। और डॉक्टर भी कहा था कि आपका पिताजी आपके माँ का इलाज होने के लिए नहीं देगा, इस वजह से अकेले लाइएगा, क्योंकि आपके फादर उसको जो है ना हिप्नोटाइज किए हैं,
उसको टॉर्चर किया, उसको डिप्रेशन में रखे हैं, इसलिए मेरी माँ को हम अकेले लाए थे। और दोस्तों विडंबना ये है कि जब मेरी माँ को यहाँ लेकर के मेरे वालिद साहब अपने मामाजाद भाई की मदद से मेरे घर से लेकर के चले गए, तो यहाँ पर हम अपने जिला के बहुत ही बेहतरीन राजनेता भी थे, मैंने उन लोगों से भी गुजारिश किया कि मेरे वालिद साहब को समझाइए, लेकिन पता नहीं जो कुछ लोग हैं बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। मैं एक एक आदमी के बारे में बाद में नियर फ्यूचर, अभी मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नहीं चाह रहा हूं कि किसी की बदनामी हो, लेकिन अगर जरूरत अगर पड़ेगा तो एक एक आदमी का नाम लेकर के विद एविडेंस मैं सारे लोगों का, क्योंकि इसके पीछे मेरे फादर को इतना जो बिल्कुल कोई बात ही नहीं था। एक बेटा माँ को ऐसे भी, वो तो दूसरी शादी कर चुके हैं, दूसरी शादी नहीं भी किए होते तो बहुत सारे लोगों के घर में है कि अगर माँ है बाप है दोनों घर में है, माँ की तबीयत खराब है तो बेटा अपने पास रह करके 2 महीना 4 महीना 6 महीना इलाज किया है, फादर को कोई एतराज नहीं हुआ है। लेकिन ये जब मेरी माँ को हम अपने करीब लाने का कोशिश किए, उसको इलाज करने का कोशिश किए, पैरेलल जो है ना फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे खिलाफ वो फैलाते रह गए। और राजनीतिक लोग जिस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं, उसके जो बड़े राजनेता है उनको कभी समझाया नहीं, उसका कभी काउंसलिंग नहीं किए। और बल्कि ये भी तो देखा गया है दोस्तों कि न्याय है, अगर एक परिवार का पति भी अगर बीमार पड़ता है, पत्नी भी बीमार पड़ती है, अगर आप फेसबुक में अगर किसी को प्रमोट करता है तो दूसरे को भी प्रमोट किया जाए। एक चीज देखा गया है कि हमारे समाज में बहुत सारे राजनेता जो पति का अगर बीमारी होता है तो पूरा दुनिया को क्या कहते हैं प्रमोट करता है, लेकिन पत्नी के बीमारी के बारे में छुपा करके रखता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजनेताओं से महिला अगर बात करने का कोशिश करती है तो राजनेता बात नहीं सुनना चाहते हैं, डांट देते हैं, फटकार देते हैं। तो भाई लैंगिक समानता में, चूंकि मैं एक बात ये कहा कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव में हमारे लेजिस्लेचर का दबाव जो है, और मैं जहां तक महसूस करता हूं कि हमारे परिवार में भी जो इतना उन्माद आया है, हमारे परिवार में जो ये चीज अगर आई है, तो उसमें मुझे लग रहा है कि कोई मास्टरमाइंड है जो हमारे एग्जीक्यूटिव को दबा रहा है, हमारे जुडिशरी को दबा रहा है, हमारे जो सच्चाई को दबा रहा है। तो वो सारा चीज हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं इस चीज के बारे में। अभी मैं वक्त रहते हुए, क्योंकि उसके लिए जो भी लोग हैं उसका प्रॉपर चैनल के थ्रू से, उसके प्रॉपर पार्टी के थ्रू से मैं खुल करके बात करूंगा, मेरी माँ भी बात करेगी। मेरा सिर्फ यही कहना है कि भाई हमारे घर का झगड़े का 2 कारण है। पहला कारण यह है कि शरीयत, और शरीयत के बारे में एक अफवाह फैला रहा है मेरे वालिद साहब कि भाई उसकी माँ आकर के कैसे रही। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी माँ जब चली गई थी मेरा नानी के यहाँ, मेरा फादर दौड़ दौड़ करके जाते थे दिल्ली, मेरे मामा वो लोग बेइज्जत करके उसको भगाते थे, दौड़ दौड़ करके गए हैं, दौड़ दौड़ करके गए हैं। मैं गवाह हूं उसको, मैं 7th क्लास में हमारा स्कूल गोपालपुर में पढ़ता था। लेकिन एक दिन का वाकया है, मेरे वाले साहब सब किसी के सामने अपना गला दबा करके अपना जान खत्म करने के लिए जा रहे थे ऐसे, तो उसमें उन लोगों को सिंपैथी हो गया। उसके बाद उन्होंने हमको इस्तेमाल किया। मैं इतना मजबूती के साथ क्यों हूं? क्योंकि इस जो है जघन्य अपराध के पीछे मैं अपने आप को भी गुनहगार मानता हूं। उस वक्त मैं छोटा बच्चा था, शरीयत के बारे में सही जानकारी नहीं थी। उस वक्त निहाल खान दरोगा थे, निहाल के पास हमको भेज दिया कि जाकर के रोना, माँ को नहीं भेज रहा है। तो हम वही बोले कि मेरा नाना माँ को नहीं भेज रहा है, निहाल खान को बोल दिए, मेरा नाना को बुलाया, बेइज्जत कर दिए। इससे भी मेरा नाना का दिल कमजोर हो गया। फिर पता नहीं मेरे मामा आकर के किसी दिन मेरे गांव के लोग ले आकर के अहले हदीस से फतवा लेकर के जैसे तैसे मेरी अम्मी को लेकर के चले आ गए थे। आने के बाद मेरे गांव के समाज के लोगों ने बैकआउट कर दिया था। ये हकीकत नहीं है क्या? पुराने लोग सारा हकीकत जान रहे हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं, आज से 12 साल कबल मेरी माँ को घर में ही मशवरा करके, क्या कहते हैं, घर में ही बात हुई थी कि चलिए तुम अपनी माँ को लेकर के वहां रहो, लेकर के रहने लगे थे। बहुत सारे लोग जानते हैं, PhD के टाइम में भी अपनी माँ को रखे थे हम। और उसके बाद ये सारा सिलसिला, तो अब जो है बिल्कुल दिल में झांकने की जरूरत है। हर एक इंसान को, मेरे सामने का वाकया है। उस वक्त हमारे स्कूल गोपालपुर में पढ़ते थे, साहब जो है ना, क्या कहते हैं, मैं जब सुबह का वाकया था, नाश्ता मेरी अम्मी बना करके लाए, उसमें कीड़ा गिर गया था, उसी में मेरे फादर ने वो गंदा बात बोल दिए थे। हमको बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो अब एक तरह के, पहले तो बोला कि अहले हदीस से एक फतवा लेकर के आए हुए, उस वजह से मेरी माँ को गुमराही में रखा, मेरी माँ परेशान रही। लेकिन मेरी माँ हमेशा मेरे पास सच बोली है। मेरी माँ ये भी बोली है कि हम बता में रहते थे, लेकिन घर मेरा अलग था, बिल्कुल मेरी माँ अलग अलग रहती थी। तो दूसरा, अभी एक दूसरी बात वो लोगों से करवा रहे हैं कि मैं हलाला करवाया हूं, तो मैं तो बिल्कुल डंके के चोट पर कह रहा हूं, ये गलत काम जो है। आप जो नाम दीजिए उनका कि किस आदमी उसमें थे, किसने हलाला करवाया, कौन मुफ्ती है और कौन 2 गवाह है, बिल्कुल नाम दीजिए उसका, जो है ना, फिर हम देखेंगे कि वो उस तरह का हलाला करना शरीयत में जायज है या नाजायज है। क्योंकि गैर शरई हलाला बहुत होता है आजकल, और उसके लिए भी मैं बाज़ाब्ता बहुत जगह, क्या कहते हैं, मेमोरेंडम दिया हूं। उसके अलावा क्या कहते हैं, इस तरह का है। तो इसके लिए जो लोग हमसे अगर बात करते हैं तो भाई ऐसे बात मत कीजिए, आप उन 5 आदमी को लेकर के आइए जो उसमें इन्वॉल्व है, तब हम मानेंगे। या ऐसा भी तो हो सकता है कोई झूठ बोलना है, तो ये मामला तो खत्म। शरीयत के मामले में हम कोई बात नहीं करेंगे। आप लोगों को जस्टिफिकेशन लेना हो, आप लोग जाइए जमीयत उलमा हिंद, आप लोग जाइए, क्या कहते हैं, इमारत शरिया, आप लोग जाइए हमारे गाँव के मुफ्ती जसीम साहब, और उसके बाद आप लोग जाइए मौलाना गयास साहब। ये चीज़ का दूसरा झगड़ा, ये चीज़ मामला खत्म। और मेरी माँ भी खुल करके बात कर चुकी है। दूसरी बात यह है
कि जमीन, क्योंकि उस वक्त क्या हुआ कि मैं जो जॉब में आया तो जॉब में आने के बाद घर बनाने की बात चल रही थी। तो चूंकि मेरी अम्मी का एलआरपी के आसपास जो है ना, भादोई के आसपास बहुत सारा जमीन था, तो मेरा एक दोस्त था साफिरोज, उनको लेकर के प्लॉट वगैरह देखने के लिए गया, घर बनाने के लिए कर रहे थे। तो हम भादोई में ही घर बनाना चाह रहे थे, लेकिन घर वालों ने बोला कि भाई पैदाइशी जमीन जगह है, पैदाइश है, गाँव में ही घर बनाइए। तो वहां पर हम अपनी छोटी माँ को, मेरी सौतेली माँ को लिए, उनका दोनों बेटा को लिए, मेरे अब्बा को लिए, मेरी अम्मी को लिए एक मशवरा किए कि हम लोग इसी कंडीशन में यहाँ पर घर बनाएंगे, क्योंकि छोटी जमीन थी वहाँ, तो पूरा घर मेरा होना चाहिए। उन लोगों ने वादा कर दिया। वादा करने के बाद मैंने भी पैसा लगाया, मेरी माँ भी पैसा लगाई। घर जब घर बनकर के तैयार हुआ तो वहां पर झगड़ा कजाल फसाद करके उस घर को 3 हिस्सा कर दिए। एक हिस्सा हमको दिए हैं, 2 हिस्सा दोनों बेटा को दिए हैं। ये फसाद का जड़ है। तो अभी भी हम लोगों का यही है, शांति से अगर चाहे तो मेरा दोनों बहनवी शाहबाज और बाबर और मेरा दोनों सौतेला भाई आकिब और नकीब और मेरी सौतेली माँ मेरे अब्बा को लेकर के बैठ करके अल्लाह रसूल को हाजिर नाजिर समझ करके ये अगर दिल से अगर फैसला ले ले तो अभी भी मामला सॉल्व हो सकता है। तो हमारा दूसरा मांग ये है कि मेरे फादर मेरी अम्मी को डिप्रेशन में रख करके, टॉर्चर में करके जो है ना जमीन बेचे हैं, तो सारा जमीन वो इधर खरीद करके दे मेरी माँ को। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि पति अगर पत्नी को जमीन बेच करके अपना अगर पैसा खर्च कर लेता है तो वो जायज नहीं है, वो वापस करना है। प्लस हमारा शरीयत भी कहता है कि पत्नी बीवी की जमीन में क्या कहते हैं वो सोहर जो है ये नहीं कर सकता है, कोई हक नहीं है। तो अभी भी ये चीज हो सकता है। तो आइदर 2 कंडीशन है, आइदर मेरी माँ का जितना करीब 15 से 20 कट्ठा जमीन बेचे हैं सारा जमीन खरीद करके मेरी माँ को वापस करे, और क्या कहते हैं, या नहीं तो वो जमीन बेच करके फायदा दोनों बेटा को जो दिलाया है, दोनों बेटा का जो जमीन मेरी माँ को वापस कर दे, और अपने जो है क्या कहते हैं उसकी माँ का जमीन है पूरा बात वही फैसला हुआ था, वहां दोनों बेटा को लेकर के चले जाए। जहां तक दूसरी बात, मैं पहले भी जब वो जॉब नहीं करते थे मैं उसको पैसा देता था, अब वो जॉब कर रहे हैं तो हिंदुस्तान का कानून है कि कोई भी पिता अगर जॉब में अगर हो तो बेटा पर डिपेंडेंट नहीं हो सकता। खुद हमारा जामिया का रूल है कि फादर का अगर किसी भी सोर्स से 9,000 से ज्यादा अगर सैलरी है तो डिपेंडेंट नहीं हो सकता है। बाकी पहले भी मैं उनसे कहा था कि सारा चीज तौबा तिल्ला करके आप जो है 4 महीना के चिल्ले में चले जाइए, क्योंकि उसको जो है वो पहले थे, ऐसी बात नहीं था। मैं कह रहा हूँ ठीक है वाले साहब ने हमको पैदा किए, हमको पढ़ाने लिखाने के लिए, हालांकि टाइमली पैसा नहीं दिए, लेकिन भेजिए, ठीक है हम मानते हैं, लेकिन ये नाइंसाफी मेरे साथ क्यों? आप बैठिए अपना, आप क्या कहते हैं, अपनी छोटी पत्नी से बात कीजिए, दोनों बेटा से बात कीजिए, दोनों दामाद से बात कीजिए, क्या ये मामला हुआ था कि नहीं हुआ था। अगर इसमें अगर घर में ही बैठ करके हो सकता है, लेकिन करेंगे नहीं ना। मैं पहले ही बताया, जब इतना दिन तक दोस्तों में सवाल करना चाहता हूं, क्या कहते हैं उन लोगों से, हमारे रिश्तेदार के लोगों से, कि भाई जब मैं मेरी माँ का इलाज करने के लिए, मेरी माँ बीमार थी, सब कुछ जानता है, कई बार बेहोश हुई है, कई बार खून, क्या हमारे परिवार के लोग, मेरा जो सौतेला बहन भी है, मेरा बहन भी है, मेरी बहन है, या फिर मेरा सौतेला भाई है, सौतेली बहन है, तो क्या वो लोग मेरे फादर को काउंसलिंग नहीं कर सकते थे, मेरी मदर को काउंसलिंग नहीं कर सकते थे? तो एक सारा चीज गेम क्लियर हो गया कि ये सारा जड़ जो है ना मेरी अम्मी का जमीन। आज भी मैं कह रहा हूं कि आज मैं वो बात तो मैं परसों बोला भी मेरी माँ को कि माँ सारा जमीन कहा था, अपना जमीन जो है वक्फ कर दीजिए, वो क्या कहते हैं दाउलूम को, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। अब बताइए भाई, लोगों के दिलों में लालच। कई बार मैं, डॉक्टर राशिक साहब हैं, हमारे फैमिली फ्रेंड है, मैंने उनसे कहा था कि मेरा बहन बहन को कहिएगा कि मेरी माँ को लेकर के आएगा यहाँ। क्या नहीं होता है क्या? बहुत सारा दामाद है, बहुत सारा बेटी है, अपनी माँ का इलाज करने के लिए कुछ भी कर देता है, लेकिन करते तो नहीं है। तो अभी भी मैं अपने वालिद साहब से मैं ये करता हूं कि आपने एनालाइज कीजिए कि कौन कौन लोग हैं जो आपको भर करके आपके बेटा के खिलाफ कान भरा है। अब याद कीजिए उन दिनों को, आपको तो हमारे बोहता गांव के लोगों का शुक्रगुजार होना चाहिए था कि जब उन्होंने देखा कि रकीब जो पढ़ने वाला लड़का है, उसका बाप मेहनत कर रहा है, तो उन लोगों ने आपको मुखिया बनाया। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे गांव के लोगों ने मुखिया बनाने में यह भी सोचा होगा कि हमारे गांव का एक बच्चा है, पढ़ लिख करके कुछ कर जाएगा तो गांव का नाम होगा, लेकिन आपने तो वो भी नहीं किया। सारे लोगों के दिलों को तोड़ा। क्योंकि हम अलीगढ़ में एमएससी करने का, हम पीएचडी करना चाह रहे थे, आप बोले कि आईएएस की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाओ, आप बोले थे कि सारा पैसा देंगे हम तैयारी करने के लिए, दिल्ली आने का तो पैसा देना बंद कर दिए। अब याद कीजिए उन लोगों को जो लोग आपको कन्विंस करते थे कि अभी तो छोड़ दीजिए, हो गया, बेटा को पढ़ा लिया, अब उसको कहिए जॉब करने के लिए। क्योंकि कई बार आया है, क्योंकि आप ही का अरमान था, आप ही का ख्वाब था, और हमारे स्कूल के गोपालपुर के जिया साहब थे, वो मेरे लिए पैसनगुई किए थे, इसको तैयारी कराइएगा, ये लड़का आईएएस बनेगा। मेरा सवाल है कि 1 महीना के बाद कौन सी मजबूरी थी? उस वक्त आप मुखिया थे, पैसा देना दिल्ली बंद किया। मैं मुसीबत और परेशानी में मुब्तला हो गया, कैसे 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 अपने आप को स्टेबल किया। वो कौन लोग थे जो आपको ये मशवरा देते थे कि हो गया, पढ़ाई बंद कीजिए, उसको जॉब में कहीं जाने के लिए दीजिए? वो कौन लोग थे जो आपको गुमराह कर रहे थे कि उसको क्या कहते हैं चपरासी की नौकरी ज्वाइन करने के लिए दीजिए? वो कौन लोग थे जो मेरे खिलाफ आपको बरगला रहे थे? आज वही लोग हैं। और आपको पता है कि मैं सब कंसिल से ये सब चीजें जुड़ा हूं। अगर मैं आज, ये बात है कि आज भी मेरी माँ को और हमको थोड़ा सा सिंपैथी है,
आपने क्या कहते हैं क्या कहते हैं शहनवाज जो मेरा मेरा भाई है उसके हाथ से मैसेज भिजवाया था कि हम बोले क्या कहते हैं मजिस्ट्रेट के यहाँ बयान दिया, उसकी माँ भी बयान दे दे। हम लोग इस बात को हकीकत मान गए थे और दिल्ली मजिस्ट्रेट के यहाँ पहुंच गए थे और पूरा ड्राफ्ट लेकर के कि इन्होंने क्या कहते हैं मेरी माँ लिखी थी, इन्होंने मेरे साथ ऐसा 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 हरकत किया शादी से लेकर के अब तक सारा चीज उसमें आपका क्या कहते हैं उस पर जानलेवा हमला, दहेज के लिए प्रताड़ित करना, उसको नसबंदी कराना क्योंकि मेरा नाम उसे अलग कराने का कोशिश कर रहे थे, फिर उसको क्या कहते हैं स्वतंत्र चढ़ाना, उसको 3 तलाक देना, फिर हलाला वाली बात। अभी हम लोग जब तक कि मुतमिन न हो जाए, क्योंकि मेरे सामने में नहीं हुआ, अगर हलाला अगर प्रूफ हो गया तो आप भी इस बात को जान लीजिए, इस तरह से हलाला करना और करवाना जो है ना गैर शरई है और साफ कुरान में लिखा है इस तरह से हलाला करने वाला और करवाने वाला अल्लाह की लानत है। और भारत का संविधान भी इस तरह से हलाला करने वाला और करवाने वाला दोनों पर जो है ना बहुत सख्त कानून है। इसके लिए कानून बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी कानून है। तो आप याद रखिए कि अगर आप अगर झूठ बोल रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर आप झूठ नहीं बोल रहे हैं तो जो आदमी आपका जो है जिन्होंने भी जिससे भी हलाला करवाए थे, जो मुफ्ती ने हलाला करवाया था, और 2 आदमी को उन लोगों को लेकर के आइए। और आप लोगों को दोस्तों समाज के लोगों से मैं कहता हूं कि वो सामने सामने में बात करने के लिए बीच में लाने का कोशिश कर रहा है। बीच में लाने का कोशिश इस वजह से कर रहा है कि वहां पर करने का तो हल्ला करेंगे, फसाद करेंगे, झगड़ा करेंगे, अपने आप को सुसाइड करने के लिए जाएंगे। तो भी आमने सामने की कोई बात ही नहीं है। इस तरह का जो भी मामला होता है तो क्या कहता है लड़की या फिर अपना मैके में रहती है, या फिर लड़की अपना मैके में रहती है, लड़का क्या कहते हैं अपना घर में रहता है, वहां फैसला होता है। तो भी माँ अभी है, बेटा हूं मैं, उसके भाई लोग भी है, मैं हूं, मेरी माँ मेरे पास ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इस मामले में हम बात नहीं करेंगे। और बाकी वो जितनी भी अफवाहें फैला रहे हैं वो सारी गलत बात है, वो उसका काम है, बात समझ काम है। मैंने हमेशा उनको पैसा दिया जब तक वो जॉब नहीं करते थे। जब मैं मना किया था, मेरी माँ भी मना की थी, लेकिन हमको बदनाम करने के लाड पे चौक वाला जो कंडक्टर से कंडक्टर बन के पूरी दुनिया में रो रहा है, बेटा पैसा आज भी हम कर रहे हैं कि आप तौबा तिल्ला करके आप 4 महीने का चिल्ला में चले जाइए। आपके लिए जो हमारा जो भारत का संविधान जितना खर्च देने के लिए कहता है मैं दूंगा, आज भी कर रहा हूं मैं। एक मैसेज भिजवाए थे क्या कहते हैं मस्कूर मामा के हाथ से कि अपने हम लोगों से क्या कहते हैं मेरी माँ को मैसेज हमको कहते कि तुमको और तुम्हारी माँ को जितनी आता है यदि हमको माफ कर दो। ठीक है, हम लोग माफ कर देंगे, लेकिन शर्त यही है कि आप इंसाफ कीजिए। जो वादा किए थे मेरी माँ के सामने में, दोनों बेटा को पूरा बाद में घर बनवाना शुरू कर दीजिए, उसका रजिस्ट्री मैं अपने नाम से वापस नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि मेरी माँ का जमीन बेच करके आप उन दोनों को हकदार बनाया है, मेरी माँ के नाम से रजिस्ट्री कर दीजिए और दोनों बेटा को उसकी मां को वहां शिफ्ट कीजिए। आप अभी भी कह रहे हैं आप तौबा तिल्ला करके मस्जिद से जुड़ जाइए, तबलीग से जुड़ जाइए। आपके लिए जो फर्ज होगा, जो पहले से आप करते आए थे, वो हम करेंगे। लेकिन आप ये चाहिएगा कि आपके परेशानी आपके ये करने के लिए, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड माहौल में, क्योंकि आप उलझ जाते हैं, गुस्सा आ जाता है आपको, आप जानलेवा हमला करना शुरू कर देते हैं। कई बार मेरी मां पर जानलेवा हमला करने का शुरू किए, कई बार हमको जानलेवा हमला करने का शुरू किए। मेरे डिपार्टमेंट में टीचर्स के पास ऐसा ऐसा झूठ बोले हैं कि जानते हैं मेरी मां जाकर के वो लोगों को सच बताइए, आपकी बेइज्जती हो गई है। आज हम लोगों को शौक नहीं था कि ये सारी बातें जो है क्या कहते हैं सोशल मीडिया में, फेसबुक में बैठे, ये चीज आपकी है। आज से 3 साल 4 साल से पोस्ट बना करके डाले। तो जब तक कि आप अभी भी मौका है, मैं कह रहा हूं, मैं अभी भी मौका है, क्या पता अभी भी मेरी माँ को जो है ना क्या कहते उस दिन जो मजिस्ट्रेट के यहाँ सारा चीजें लिख करके दे दिए होते, क्या होता। और आप समझ रहे हैं कि आप लोगों को कुछ लोग बचा लेगा। मैं बता देता हूं, जिन लोगों के शरण के हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं ना, प्रशासन के पास वो मामला आ जाएगा, आपके साथ कोई मामला होगा, सबसे पहले वही लोग मीडिया वालों को बुला करके आपको क्या कहते हैं ये करेगा। सुन लीजिए, ऐसा हुआ है, बहुत सारे मामला हुए हैं। शरण देने वाले पहले शरण देते हैं अंदर से, मामला जब एक्सपोज होता है प्रशासन के पास जाता है, तो फिर सबसे पहले क्या कहते हैं मीडिया वालों को बुला करके वही करता है। यह अन्याय नहीं है, आपको समझ में नहीं आता है। हिंदुस्तान के कानून को पढ़िए ना, एक बीवी को रहते हुए दूसरा पत्नी को शादी करना कितना बड़ा अन्याय है, एक पत्नी को प्रताड़ित करना कितना बड़ा अन्याय है, एक पत्नी का नसबंदी करना कितना बड़ा अन्याय है, एक नसीज में 3 तलाक देना आज से 30 साल पहले का है, कितना बड़ा अन्याय है। यह सारा हकीकत आप नहीं जानना है क्या? समाज नहीं जान रही है? समाज से डर से कुछ नहीं बोल रही है आपके पास, क्योंकि जो लोग भी आपको बताने का कोशिश करता है, आप उन लोगों को जाकर के बेइज्जत करना शुरू कर देते हैं। तो कब तक लोग डरेंगे? लेकिन लोगों के दिलों में एक दहशत जो पैदा कर दी है गांव समाज के लोगों को, हमारी जो बात होती है, तो कब तक और किसके लिए कर रहे हैं? दोनों बेटा के लिए? किसके लिए कर रहे हैं? दोनों दामाद के लिए? भाई घर की बात थी, मैं तो साफ कह रहा हूं, काफी था। शाहबाज, बाबर, आकिब राजा, नकीब, मेरी सौतीली मां बैठ करके बिल्कुल मंथन करे कि जो वादा किया था, वादा में तो बेटी हार जाता है।
और वैसे भी अगर आप अपनी जिंदगी में नहीं करके जाइएगा तो कयामत के दिन आपको बहुत ये होगा, क्योंकि ये दुश्मनी का जो सिलसिला आप भी देख रहे हैं, बहुत सारे आपको इस्तेमाल किया कुछ राजनीतिक लोग, सुन लीजिए। वो लोग तो नहीं, वो लोग नहीं फंसेगा मामला। अगर प्रशासन के पास जाएगा तो वो लोग कोई नहीं फंसेगा, वो लोग कोई ना कोई बहाना बना लेगा। इतना अफवाह सब बाज़ाब्ता लिख लिख करके फेसबुक में यहां वहां वहां वहां, आप कभी नहीं सोच रहे हैं कि मैं प्रशासन से जुड़ा हुआ हूं और ये सब चीज सारा चीज जो कर रहा हूं तो प्रशासन का अधिकार है, सुमोटो एक्शन भी ले सकता है। तो दोस्तों मैं समाज के लोगों से कहता हूं कि ये बात सही है कि जब मैं बिल्कुल दर्द है दोस्तों, क्योंकि बात सही है कि मैं 5 साल तक दौड़ दौड़ कर गया था, बहुत सारे लोगों से गुजारिश किया, अगर आप लोग अगर सामने सामने में अगर जाते, आमने सामने में अगर देखते तो वहां पर बात अलग होती। लेकिन आप लोगों ने ऐसा भी हो सकता है कि मेरे फादर जो मेरे खिलाफ जो फेसबुक में इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में जो डाला है, और बहुत सारे राजनीतिक, कोई ऐसा राजनीतिक लोग नहीं है जिससे हम बात नहीं किए हैं, सारे लोगों से हम बातचीत किए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग गुमराही में आ गए हों, आप लोगों को सही जानकारी नहीं पहुंची होगी, तो हम लोग का मकसद है कि सही जानकारी पहुंचा रहे हैं। और उस वक्त भी अगर मदद किए होते तो वो होता, चलिए कोई नहीं, अल्लाह की तरफ से मदद हुआ। मेरी माँ को हार्ट अटैक हो गया, मेरी माँ क्या कहते हैं बेहोश हो गई, और बेहोश हो जाने के बाद वो क्या कहते हैं सिलीगुड़ी से यहाँ आ गए। मेरी माँ हर तरह से ठीक हो गई है रूहानी तौर से। अब मैं समाज के सारे लोगों से गुजारिश करता हूँ, मेरी माँ नेक हो गई है, अब मेरे वालिद साहब को नेक बनाने के लिए आप लोग मदद कीजिए। मेरे वालिद साहब को आप लोग सब कोई काउंसलिंग कीजिए कि मुखिया जी जो हो गया, आपका जो इंसाफ किए हैं अपना दिल में झांकिए, अपनी छोटी पत्नी से पूछिए, दोनों बेटा से पूछिए, इंसाफ कीजिए, दुनिया का इंसाफ किए, आपके घर का इंसाफ कौन करेगा? आप ही बैठ करके, अभी भी मैं कह रहा हूं, अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। बहुत सारे लोग जो हमको कहते हैं मैं बिल्कुल कि भाई बाप है, बाप को केस मत कीजिए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, ठीक है। तो हमको क्या करना है कि जो अब भाई अभी भी मेरी दादी का दिया हुआ जो उसको जमीन मिला है, उसका 4 कट्टा उसको मिला है, दोनों बेटा को उधर शिफ्ट कराए, रजिस्ट्री वापस कर दे मेरी माँ को। जब अगर हो जाएगा तो मैं तो कहता हूं गांव के लिए भी बहुत सारा चीज मैं सोच करके रखा हूं, नहीं कर पा रहा हूं। मैं अपने आप अभी बताया ना कि प्ले स्कूल बहुत बड़ा जो है ना, प्ले स्कूल सारे बच्चे खेलेंगे, अपने गांव के लिए एक लेकर के जाने वाला था। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में सेकेंडरी में मैं बात किया हूं, अपने गांव के लिए मैं चाहता हूं कि अच्छा सा हेल्थ सेंटर खोलूं, यहाँ पर मैं बात करके रखा हूं। उसके अलावा अपने गांव के लिए, अपने पंचायत के लिए जो ना मैं चाहता हूं कि कुछ लेकर के आऊं। सारे लोगों से कांटेक्ट, बहुत बेहतरीन कांटेक्ट बन गया है ये करने के बाद। लेकिन इस चीज के लिए मैं अपने गांव के सारे लोगों से भी गुजारिश करता हूं, पंचायत के सारे लोगों से भी गुजारिश करता हूं, कुछ नहीं, मेरी मां को तौबा कर दे, नंबर 1। नंबर 2, मेरी माँ का जमीन बेच करके दोनों बेटा के नाम से जो घर बनाया है वो क्या कहते हैं एक जुल्म है, और उनका दोनों बेटा को भी जो उसमें जुल्म है। अगर उन दोनों बेटा को अगर पढ़ाना नहीं होता, क्योंकि वो पिछले बार जब दिल्ली आए थे, यहाँ से ले आने के बाद LRP चौक में जमीन बेच दिए, और बिल्कुल रोड साइड में था, वहां पर दोनों मामा मेरा घर बना रहा है, और उठे जमीन बेचने के बाद पैसा अपना बेटा को भेजा। तो भाई किसी को, मैं भी तो पढ़ाई किया हूं, नहीं दिया गार्जियन, नहीं दिया ट्यूशन पढ़ा करके पढ़ाई किया, तो किसी का जुल्म तो नहीं किया ना। तो ये सारा चीज जो ना अल्लाह के आज हो ना, दोनों बेटा को भी गुनाहगार बनाइएगा। आप लोगों के पास जाते हैं, सिर्फ मेरा ही शिकायत करते हैं, 5 साल से यही चीज है। क्या आपके बेटा के अंदर में कोई अच्छाई नहीं है? एक मिशन लेकर के आपका बेटा चला और मुआवजा के किसान में एक अच्छा प्रोग्राम किया, आपको तो खुश होना चाहिए अपने बेटा पर कि मेरा बेटा जो है ना किन किन लोगों से मिलता है, कितने लोगों को कन्विंस करता है। मैं देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति साहिबा से भी मिला मैं, और वो बोली कि अच्छा काम है, सबको मिल करके कीजिएगा। मैं अपना क्या गवर्नर साहब से भी मिला था, पता है वो लेटर दिए हैं पुणे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को प्रोग्राम करने के लिए, पूरा जिला प्रशासन हमको मदद किया। बात आपको समझ में नहीं आ रही है? जो लोग देश चला रहे हैं और वो लोग आपका बेटा का कदर कर रहा है, और आपको लोग मिसगाइड कर रहा है, वो लोग ब्रेन गेम कर रहा है। आप देखिए 15 स्कूल में जो प्रोग्राम हुआ था, उसका जो हेमेंचंद का मास्टरमाइंड से लेकर के अभी कुछ लोग, कोई नहीं बचा पाएगा, सिर्फ आपको उलझा करके रख दिया है। तो अगर आप सुकून चाहते हैं तो 4 महीना के लिए ये फैसला करके, इंसाफ करके, कुछ नहीं है, आप इंसाफ करके जो है ना क्या कहते हैं दोनों बेटा को बुलाइए, मेरी माँ को भी बुलाइए, दोनों बेटा के मेरी माँ को रजिस्ट्री करवा दीजिए। वो ये करने का आप 4 महीना के लिए जिला में निकल जाइए, बाकी वो घर रहेगा, वो घर में जो सब हम काम कर रहे हैं वो सब काम की हम जिम्मेदारी देंगे आपको, बशर्ते कि आपको अपने दिल से लालच, अपने दिल से क्या कहते हैं झूठ, अपने दिल से गिबत, यानी कंप्लीट चेंज होना चाहिए। अगले साल हज करने के लिए जाइए। जिस तरह से मैं क्या कहते हैं हमारे स्कूल गोपालपुर से खत लिखा था, और ये मेरी माँ भी यही चाह रही है, माँ मेरी माँ भी यही चाह रही है, और समाज के लोगों से भी मेरी माँ पुरजोर अपील कर चुकी है। अब वो जमाना चला गया जब मेरी माँ को गुमराही करके, मेरी माँ को टॉर्चर करके, मेरी माँ को परेशान करके झूठ बुलवा लेते थे, और आपके गवाही देने वाले जो थे, झूठे गवाही देने वाले, भाई दिल को झांकिए ना, दिल को झांकिए ना, दिल को झांकिए। तो ठीक है दोस्तों, माँ उसमें खुली गए, ठीक है माँ किस, हाँ अतला बोल रहे थे कि हमें ये ना बात ना, मेरी माँ भी यही चाह रही है, बोले थे हाँ
हाँ, मेरी माँ बोल रही है कि मोह यही चाची आराम कर रही है। देखिए दोस्तों, खुशी बांटना अच्छी बात है, और समाज के कुछ लोगों से भी मैं कहता हूं, और कुछ राजनीतिक लोगों से भी मैं कहता हूं कि अगर आप जानकारी के अभाव में अगर मेरे पिताजी का सपोर्ट किया तो आपको माफ है। अगर जानबूझ करके हमारे इसमें मास्टरमाइंड बन करके हमारे घर में अगर फसाद अगर उत्पन्न किए हैं, तो उस चीज का उद्भेदन जो है ना नियर फ्यूचर में हम लोग करेंगे। और कुछ लोगों का नाम आया है, अभी मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उसके लिए जो ना प्रॉपर चैनल से हम काम करेंगे। क्योंकि एक आदमी हमको धमकी भी दिए थे, क्या कहते हैं, तुम्हारे जिंदगी का बागडोर मेरे हाथ में है, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तो उसको चूंकि उसका डायरेक्ट धमकी था तो हम बोल रहे हैं, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं तो उस चीज का बात मेरी माँ खुद कहेगी। और एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, यहाँ पर बाप बेटा की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर जो है ना शरीयत और हक का लड़ाई है, शोहर बीबी का मामला है। और मेरे फादर उसको बाप बेटा के बीच में लाना चाहते हैं, लोगों में शिकायत करते हैं, भाई वो जॉब कर, फिर एक बात कर रहा हूं मैं, वो जॉब छोड़ दे, सारा चीज तौबा तिल्ला कर दे, 4 महीना के लिए वो क्या कहते हैं सारा चीज तौबा तिल्ला कर दे, और अपना दोनों बेटा से मेरी माँ को रजिस्ट्री वापस करवा दे, 4 महीना के लिए तबलीग में चले जाए, उसके बाद हज में उसको हम भेजेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि मतलब आप लोग हमारी बातों को ये करेंगे, और माफ कीजिएगा कि मुझे मजबूरन हमारी घर की बातों को, घर की चीज़ों को सोशल मीडिया में बात करना पड़ा, क्योंकि हमारे जो रिश्तेदार थे, रिश्तेदारों का बहुत बड़ा रोल, एक एक चीज़ मेरी माँ डिस्कस कर रही है, आप लोग समझ जाइएगा, क्योंकि लालच आ गई है इसमें। कुछ मामा भी उसमें शामिल है। आपको बताया कि एक हमारे मामा है जो है ना, क्या कहते हैं, उनसे उनका बेटा से मेरे वाले साहब इलेक्शन में 15,000 रुपये उधार लिए थे। तो वो लोगों का पैचअप है कि वो 15,000 के बदले में मेरी अम्मी से जमीन देना, यानी मेरे फादर भी मेरी अम्मी को टॉर्चर कर रहे थे जमीन रजिस्ट्री करवाने के लिए, मेरा मामा भी लेना चाह रहे थे। वो लोग भी, एक मामा साथ दिए, बाकी मामा साथ नहीं दिए। ये सारा खेल दोस्तों लालच का है। और मैं तो वही कहता हूँ कि भाई क्या कीजिएगा, भाई मेरी माँ का जो है क्या कहते हैं, इतना जमीन बेच करके क्या हुआ। अभी LRP चौक के पास जो जमीन बन रहा है, सब लोग घर बना रहा है। भाई अगर इसमें अगर घर होता, आदमी कोई बिजनेस होता, कुछ काम होता, तो उसको भी फायदा होता ना। तो इन सारे चीज़ों को ख़त्म करने के लिए एक जो है, मैं खासतौर से बेहतर गांव के लोगों से मैं कहता हूँ कि बेहतर गांव मेरा गांव है, मेरी पैदाइश है, हमारी वहाँ से मोहब्बत है। अभी भी वहाँ के 98% लोग मेरे साथ हैं। और आप लोग भी उसको काउंसलिंग कीजिए कि कुछ लोग हैं जो गांव में, समाज में, परिवार के बीच में जो नफरत पैदा करते हैं, बैठ करके रहते हैं, हर वक्त जो है ना चढ़ाते रहते हैं, तुम्हारा बेटा ऐसा किया, तुम्हारा बेटा वैसा किया, तुम्हारा बेटा ऐसा किया। भाई बेटा क्या 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 किया? अभी कभी ये कोई आदमी तो उसको याद दिलाने के लिए जाता है कि जब आपका जो है ना गला में वोकल कॉर्ड में पोलिप हो गया था, वही बेटा जो है क्या कहते हैं, कैसे कैसे ट्यूशन पढ़ा करके इलाज किया था आपका जब हार्ट अटैक हो गया था तो भी किस तरह से थे, समाज का सारा आदमी हाथ छोड़ दिया था, वही बेटा इलाज करने के लिए ले गया। आपका बेटा कभी जो है ना आपको बदनामी होने के लिए नहीं दिया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं आपको कोई बदनामी हो। आपका बेटा तो आपका नाम पैदा किया है। और आप जो है कुछ लोगों के कहने के मुताबिक, कुछ लोगों को 2 बेटा को स्टेबल करने के लिए, 2 बेटा को ये करने के लिए, तो भी ये तो अल्लाह देख रहा है ना, अल्लाह तो देख रहा है ना भाई। सारा चीज़ तो आप दुनिया के सामने में झूठ बोल सकते हैं, आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने बेटा के साथ, जहाँ हमारी पैदाइश हुई है, जहाँ हमारी परवरिश हुई है, झूठ नहीं बोल सकते हैं ना। तो ये चीज़ है, इस चीज़ के लिए वही है कि मतलब मेरे फादर को भी एक मतलब काउंसलिंग कीजिए आप लोग। भाई पंचायती तो अलग सी बात है, पंचायती उनचायती कोई चीज़ नहीं है, सारा चीज़ अब क्लियर हो गया है। एक काउंसलिंग कीजिए, एजुकेशन कीजिए, एजुकेट कीजिए। मेरे अब्बा को भी समझाइए कि भारत का संविधान ये कहता है, भारत का संविधान ये कहता है, हमारा शरीयत ये कहता है, हमारा शरीयत ये कहता है। बल्कि वहाँ तो हमारे गांव के मरगूब साहब से भी मैं रिक्वेस्ट किया था, उसको उठा करके लेकर चले 4 महीने के लिए। जब वो जाएंगे, शरीयत को देखेंगे, तो थोड़ा सा जहन उसका बदलेगा। तो चूंकि एक भी बात देखी गई है, ऐसी बात नहीं है कि हमारे वाले साहब के अंदर में जो बदलाव है, ये बदलाव जो है पिछले कई साल से है। पहले ऐसे नहीं थे, इतने विकराल नहीं थे, या इतना हमारा शिकायत नहीं करते थे। खुद गांव का बात आदमी बताएगा, इतना शिकायत नहीं करते थे। लेकिन अब जो है ना वो मजबूर हो गया है कि उधर से वो आदमी जहर खुलता है, उधर से वो जहर खुलता है, उधर से वो जहर खुलता है, उधर से वो जहर खुलता है, ये परेशान हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए अगर उसको उठा करके 4 महीने के लिए जमात में अगर चले जाएंगे, और खास तौर से हमारे गांव के और हमारे पंचायत के जो लोग हैं, जो दीन के हैं, तबलीग के हैं, जो है उनको उसको काउंसलिंग करें, उसको उठा करके ले जाए। और बाकी फिर चूंकि मेरे जिला के जितने भी जो है राजनीतिक लोग हैं, सारे लोगों को मेरी माँ खुल करके बात कर चुकी है। तो आप लोग भी क्या कहते हैं, उनको मैसेज दीजिए कि भाई हो गया, बहुत हो गया, बंद कीजिए इसको। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अब तक तो बहुत हद तक हमें कामयाबी मिली है, इंशाल्लाह मतलब धीरे धीरे और भी कामयाबी मिलती जाएगी। ठीक है, थैंक यू।